दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 756 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दूसरे ऐसे प्रमुख शासनाध्यक्ष हैं जो भारत की यात्रा पर आए। इसके पहले जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ वर्चुअल शिखर वार्ता हो चुकी है और वॉशिंगटन में भारत अमेरिका के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच विशेष बातचीत भी। इस सब के अलावा चीनी विदेश मंत्री समेत उन विदेशी मेहमानों की तो गिनती करना भी कठिन है जो हाल में भारत आए। भारत का इस तरह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में आना उसके बढ़ते कद का परिचायक है। खास बात यह है कि अमेरिका हो या जापान, ऑस्ट्रेलिया अथवा ब्रिटेन, ये सब भारत के इस दृष्टिकोण से सहमत होने को विवश हैं कि वह उनकी तरह रूस से दूरी नहीं बना सकता। शायद इसी कारण ब्रिटिश पीएम ने भारत के स्वतंत्र रुख पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी न करना ही बेहतर समझा। यह बात अन्य देश भी समझे तो अच्छा, क्योंकि न तो भारत अपने हितों की अनदेखी कर किसी पाले में खड़ा होने वाला है और न ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के मामले में किसी दबाव में आने वाला है। अमेरिका और सहयोगी देशों को यह भी समझना होगा कि भारत यदि रूस से दूरी नहीं बना रहा तो यूक्रेन पर उसके हमले का समर्थन भी नहीं कर रहा। उसने इस हमले को न केवल यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है बल्कि बातचीत में समस्या के समाधान पर जोर दिया है। ब्रिटिश पीएम की भारत यात्रा की एक लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही थी, लेकिन वह किसी न किसी कारण टल रही थी। इस यात्रा का जितना इंतजार भारत को था उतना ही ब्रिटेन को भी, क्योंकि यूरोपीय समुदाय से अलग होने के बाद उसे भारत जैसी बड़ी आर्थिक शक्ति से संबंध सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। शायद इसी कारण ब्रिटिश पीएम की भारत यात्रा के समय न केवल विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते हुए बल्कि यह भी
तय हुआ कि दोनों देशों में दिवाली तक मुक्त व्यापार समझौता हो जाना चाहिए। इसके पहले संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया से ऐसे ही समझौते हो चुके हैं और कनाडा से भी इस मामले में बातचीत जारी है। यह अच्छा हुआ कि बोरिस जॉनसन ने न केवल यह भरोसा दिलाया कि वह विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को भारत को सौंपने के लिए तैयार हैं, बल्कि अपने यहाँ सक्रिय खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। उनकी माने तो ऐसे तत्वों पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया है। भारत को इस पर ध्यान देना होगा कि यह कार्यबल उसकी अपेक्षाओं के हिसाब से काम करे। चेंज परंपराएं समाज को उसके अतीत से जोड़ती हैं और इसीलिए लोक महोत्सवों का विशिष्ट महत्व है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी भाव को केंद्र में रखते हुए उत्तर प्रदेश दिवस की तर्ज पर हर जिले का स्थापना दिवस मनाने का निर्णय कर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। एक तरह से यह गौरव बोध का दिन होगा जो न सिर्फ हर्ष एवं उल्लास का परिवेश बनाएगा बल्कि स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक कलाकारों को मंच भी प्रदान करेगा। इससे भावी पीढ़ी को अपने जनपद और इसकी विशेषताओं को जानने का भी अवसर प्राप्त होगा। इसी क्रम में हर जिले में पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि महोत्सव नियोजित तरीके से हो और उसमें सभी की भागीदारी हो। यह विडंबना ही है कि पूर्व की सरकारों ने सांस्कृतिक मूल्यों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था, जबकि यह प्रदेश की पहचान को विस्तार देने से जुड़ा विषय था। यह कहने की बात नहीं कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और भाजपा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल से ही इस दिशा में सार्थक कदम उठाने शुरू कर दिए थे। अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयागराज में अब न केवल वर्ष भर पर्यटकों की आवाजाही हो रही है बल्कि यहाँ पर्यटन संस्कृति भी विकसित हुई है। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग भी इसी उद्देश्य से कराई जा रही है कि इनसे जुड़े स्थानों का विकास किया जा सके और यहाँ जाने के प्रति श्रद्धालुओं में आकर्षण पैदा किया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के पास प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों के लिए एक दृष्टि है जो लोगों में सामाजिक चेतना बढ़ाएगी। अयोध्या में हर वर्ष आयोजित होने वाला दीप पर्व इस बात का उदाहरण है कि कैसे कोई एक उत्सव
पूरे जनपद को एक सूत्र में बांध देता है। जिस समाज को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होता है वही एकजुट होकर विकास की दिशा में बढ़ता है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।